हेलो स्टूडेंट, ये जो बोर्ड में आप लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से ये क्वेश्चन है। ये वेस्ट बंगाल सेट में हाल फिलहाल का जो सेट एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया था। रेजिड्यू निकालना, एक फंक्शन दिया है एफ जेड और एक पॉइंट बोल रहा है जेड इजिकल टू इन्फिनिटी। ठीक है, जेड इजिकल टू इन्फिनिटी पर इस फंक्शन का रेजिड्यू निकालना है। ये दरअसल कंटूर इंटीग्रेशन वाला जो चैप्टर है वहां से ये क्वेश्चन है। वहां से ये जो चैप्टर कंटूर इंटीग्रेशन वाला जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, वहां से आपका हर साल हर सेट एग्जाम में, चाहे आप महाराष्ट्र सेट एग्जाम लीजिए, चाहे आप डब्ल्यूबी सेट एग्जाम लीजिए, चाहे नेट का एग्जाम लीजिए, वहां से क्वेश्चन आपका रहता ही रहता है। ठीक है, इसीलिए आज हम लोग ये रेजिड्यू निकालना सीखेंगे, पोल रेजिड्यू निकालना सीखेंगे और इसके बाद हम लोग कंटूर इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे। कंटूर इंटीग्रेशन यहां से काफी इजी होने वाला है ये सब, और 2-3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल ही जाता है, हर सेट एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए ये जो रेजिड्यू ऑफ ये जो निकालने बोला है 1/z का पावर 3 माइनस z का पावर 5 एट z इजिकल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो पहले रेजिड्यू निकालने का जो रूल है, रूल को हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि रेजिड्यू निकालने का रूल क्या है। ओके, चलिए ये देखिए रेजिड्यू निकालने का जो रूल है, पहला रूल है लॉरेंट सीरीज मेथड। लॉरेंट सीरीज मेथड क्या है ना, कोई भी जो हमारा एफजेड दिया हुआ है फंक्शन, उसको हम सीरीज में हम तोड़ेंगे। ठीक है, और मान लीजिए कि z इज इक्वल टू a पर हमको रेजिड्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, z इज इक्वल टू a पर रेजिड्यू निकालने के लिए उस सीरीज को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंशन में कहीं 1/z माइनस a वाला टर्म आएगा। तो 1/z माइनस a वाला जो टर्म होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा वो कोफिशिएंट ही उसका रेजिड्यू होगा। ठीक है, यही है लॉरेंट सीरीज मेथड। दूसरा है सिंपल पोल मेथड। ठीक है, तो कोई भी जो एफजेड आपको दिया हुआ है उस एफजेड का पोल सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एफजेड इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1/z माइनस 2 का होल स्क्वायर, मान लीजिए ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो 1/z माइनस a का होल स्क्वायर है, ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को आपको पुट करना पड़ेगा 0। तो अगर इसको 0 पुट कर देते हैं तो आपको z का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। कितना बार मिलेगा, स्क्वायर है इसलिए 2 बार मिलेगा। ठीक है, तो ये z इज इक्वल टू 2 जो है ये हो गया आपका पोल। मतलब डिनोमिनेटर को 0 रखने से z का जो जो वैल्यू मिलेगा वही सब होगा पोल। ठीक है, और z माइनस 2 का होल स्क्वायर है, मतलब यहां पर z माइनस 2 दो बार लिख सकते हैं, z माइनस 2 इंटू z माइनस 2। तो इसीलिए ये जो z इजिकल टू 2 जो पोल हुआ इसका ऑर्डर हो गया 3। ठीक है, लेकिन यहाँ एफ जेड इजिकल टू 1/z माइनस 2 जो है इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर को अगर आप 0 रखोगे तो z का वैल्यू मिलेगा 2, वही होगा पोल। और ये होगा सिंपल पोल क्योंकि z माइनस 2 एक ही फैक्टर है, 2 फैक्टर यहाँ नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल पोल z इजिकल टू 2 इस फंक्शन के लिए सिंपल पोल हो गया, और ये z इजिकल टू 2 इस फंक्शन के लिए हायर ऑर्डर पोल हो गया। ऑर्डर कितना हुआ ना, 2। ठीक है, ऑर्डर हो गया 2। तो जब सिंपल पोल रहेगा, देखिए सिंपल पोल मेथड, तो जब z इज इक्वल टू a आपका सिंपल पोल रहेगा तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए एफ जेड इज इक्वल टू gz बाई एफ जेड का फॉर्म है। ठीक है, देन रेजिड्यू ऑफ f एट z इज इक्वल टू a क्या होगा, ये gz के जगह ga करेंगे। a पर हम पोल हमारा है a, तो वही पोल को नंबरेटर में जहां जहां भी z है वहां वहां वही पोल को रख देंगे, a को z के जगह a। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो h डैश z मिलेगा, h डैश z, और उसके बाद जहां जहां z आएगा वहां वहां हम a रखेंगे। तो ये जो वैल्यू मिलेगा यही होगा हमारा रेजिड्यू। ओके, तीसरा मेथड है हायर ऑर्डर मेथड। जब आपका पोल का ऑर्डर 2 या 2 से ज्यादा हो तब ये हायर ऑर्डर मेथड का यूज होता है। रेजिड्यू ऑफ f एट z इजिकल टू a, ये क्या होता है 1/n-1 का फैक्टोरियल dn-1 डिवाइडेड बाय dzn-1 है ना। किसका डिफरेंशिएट करना है, n-1 बार डिफरेंशिएट किसको करना है ना, z माइनस a का पावर n इंटू एफ जेड। ठीक है, और इसमें एक चीज हमारा यहां छूट गया, इसमें जो है इसमें लिमिट लगता है, लिमिट z टेंड्स टू a। ठीक है, इसमें लिमिट z टेंड्स टू a, लिमिट z टेंड्स टू a लगेगा इसमें।
डिफरेंशिएट n माइनस 1 बार इसको डिफरेंशिएट करने के बाद जहां जहां भी z है वहां वहां लिमिट z टेंड्स टू z टेंड्स टू a बैठाएंगे। ठीक है, तो यही होगा हमारा रेजिड्यू। और उसके बाद रेजिड्यू एट इंफिनिटी, रेजिड्यू एट इंफिनिटी मतलब जो होगा वो एफजेड का जितना सारा पोल होगा, एफजेड जो फंक्शन मेरे को दिया हुआ है उस फंक्शन का जितना सारा पोल होगा उस सारे पोल पर हम रेजिड्यू निकालेंगे और उन रेजिड्यू का सम करेंगे, जोड़ेंगे, समेशन, और उसके आगे में नेगेटिव दे देंगे, तो जो वैल्यू बनेगा वही होगा रेजिड्यू एट इंफिनिटी। ठीक है, तो चलिए वो जो सवाल आप लोगों को हम दिखाए थे वो सवाल हम लोग करते हैं, जो WB सेट, वेस्ट बंगाल का जो सेट एग्जाम में हाल फिलहाल का आया था, तो ये सवाल को हम लोग करते हैं। तो यहां पर देखिए एफजेड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एफजेड इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/ZQ माइनस Z⁵। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ZQ कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस Z²। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, फॉर पोल, पोल के लिए क्या पोल जानना है हमको, तो पोल के लिए हम क्या बोले थे कि डिनोमिनेटर को हमको 0 करना है। ठीक है, इसको 0 करना है, थोड़ा सा ये 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 स्क्वायर माइनस Z² मतलब 1 माइनस Z इंटू 1 प्लस Z। तो यहां से Z का क्या क्या वैल्यू मिलेगा, Z का वैल्यू मिलेगा 0, -1 और 1। ठीक है, तो ये जो Z का वैल्यू 0 मिला यहां, तो ये पावर 3 है, तो इसीलिए ये जो Z इज इक्वल टू 0 जो है, ये जो पोल है इसका ऑर्डर है 3, इसका ऑर्डर है 3। बट ये सिंपल पोल है, ये भी सिंपल पोल है, क्योंकि देखिए 1 माइनस Z इसका पावर कुछ नहीं है, 1 प्लस Z इसका पावर भी कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो यहाँ पर 2 सिंपल पोल है और एक पोल है जिसका ऑर्डर है कितना, उसका ऑर्डर है 3। तो यहां पर देखिए एट इंफिनिटी बोला है, तो इंफिनिटी में हमको क्या करना होता है, इंफिनिटी में जितना सारा पोल है सारे पोल पर हमको रेजिड्यू निकालना पड़ेगा और सारे रेजिड्यू को जोड़ करके उसके आगे में नेगेटिव देना पड़ेगा, बस यही रूल है। तो चलिए पहले हम लोग सिंपल पोल पे निकाल लेते हैं, जैसे -1 पे। तो यहां पर जो सिंपल पोल पे रेजिड्यू निकालेंगे, रेजिड्यू है ना ऑफ f किस पर, -1 पे। तो इसके लिए क्या करना होगा, नीचे जो भी है, नीचे वाला hz हम क्या बोले थे, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। उसको डिफरेंशिएट करने से क्या आ जाएगा, 3z² और -5z⁴। और ये जो मिला इसमें हमको z के जगह क्या रखना है, -1। ठीक है, तो रख देते हैं, तो 1/3 इंटू -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो नहीं -1 का स्क्वायर नहीं, -1 का पावर 4। ठीक है, तो -1 का पावर 4 हो चाहे -1 का पावर 2 हो, तो वैल्यू तो 1 ही होगा। तो 1 माइनस 3 इंटू 1 मतलब 3 और -5 इंटू 1 मतलब 5, तो ये हो गया इतना, मतलब -1/2 आएगा। ठीक है, इसके बाद और एक पॉइंट पे हमको रेजिड्यू निकालना है। ठीक है, रेजिड्यू निकालना है किसका, फंक्शन का, किस पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे। तो 1 भी सिंपल पोल है, और सिंपल पोल अगर है, सिंपल पोल पे जब भी हम रेजिड्यू निकालते हैं तो डिनोमिनेटर को आप डिफरेंशिएट करके ऊपर नोमिनेटर को सेम एज इट इज रख दीजिए, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दीजिए, और जहां जहां भी z है z के जगह 1 रख दीजिए। ठीक है, यही है रूल। तो यहाँ पर भी वही हम करेंगे, यहाँ पर भी 3z² माइनस 5z का पावर 4 में जहां जहां भी यहाँ पर z दिख रहा है, तो ये जहां जहां भी z दिख रहा है यहाँ पर हम 1 रखेंगे। तो अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ भी आएगा क्या, 3 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, तो 3 - 5 यहाँ भी आएगा -1/2। तो दोनों में आया -1/2 -1/2। अब हमको और एक जो पोल है 0, लेकिन उसका ऑर्डर है हमारा 3, तो इसीलिए वो देखिए वो लेकिन हमारा इस मेथड में नहीं होगा। ठीक है, जिसको हायर ऑर्डर मेथड लगेगा, बट हायर ऑर्डर मेथड में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा एफजेड को। तो इसको जब हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे ना, ZQ तो कट जाएगा, लेकिन इसका जब 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बात ऐसा नहीं हो जाएगा, बट हम थोड़ा सा इजी वे दिखते हैं। ठीक है, इसको देखेंगे कि हम सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं कि नहीं। z इक्वल टू 0 है ना, तो 1/z 1/z², 1/zq, इस टाइप से सीरीज में हम एक्सपेंड कर सकते हैं कि नहीं। तो fz जो है, fz है हमारा 1/zq इंटू 1 माइनस z²। ठीक है, तो 1/zq इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, 1/zq
जेड क्यू और इंटू 1/1 माइनस जेड स्क्वायर। ओके, तो फिर 1/z³ इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर का पावर -1। जब उसको सीरीज में हम तोड़ेंगे तो हमारा आएगा यहाँ 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर मतलब z⁴ प्लस डैश डैश ऐसे। ठीक है, जब 1/z³ हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर क्या आएगा, देखो 1/z³। ठीक है, एक मिनट, 1/z³ प्लस यहाँ पर आएगा z प्लस यहाँ पर आएगा z⁴ बाई z³ मतलब z आएगा। ठीक है, मतलब z आएगा। ओके, 1/z³ यहाँ पर, अच्छा यहाँ 1/z आता ना, एक मिनट गलती हो गया, ये 1/z होगा, 1/z जब हम 1/z³ को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और प्लस डैश डैश आगे और भी आएगा। तो हम क्या बोले थे कि पहला मेथड जो था हमारा, अगर हम सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं, पहला मेथड जो हम बोले थे कि लॉरेंट सीरीज में अगर हम एक्सपेंड कर सकते हैं तो 1/z माइनस a का जो कोफिशिएंट होगा, तो a यहाँ क्या है, z = 0, a का वैल्यू हमें यहाँ 0 है, तो यहाँ पर z माइनस 0 मतलब 1/z। 1/z का जो कोफिशिएंट होगा वही हमारा होगा क्या, वही होगा हमारा पोल। तो यहाँ पर क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, सॉरी वही होगा हमारा रेजिड्यू, सॉरी वही होगा हमारा रेजिड्यू। तो यहाँ पर क्या होगा ना, रेजिड्यू ऑफ f एट 0 पर जो हमारा रेजिड्यू होगा वो होगा 1। ठीक है, तो हमको इन्फिनिटी पे रेजिड्यू निकालने बोला था, इन्फिनिटी पे रेजिड्यू मतलब माइनस साइन देके सारे रेजिड्यू का सम करेंगे। तो यहाँ पर क्या 1 एक है, एक रेजिड्यू, और दूसरा क्या निकला था, एक -1/2 -1/2। ठीक है, तो यहाँ पर सबको ऐड करेंगे तो प्लस -1/2 मतलब -1/2 -1/2, अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो हमारा आंसर आ गया 0। तो ये बी नंबर वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है।